Hello student, my name is Shivanshu Gupta and currently we are discussing a lecture series of Python CBSE Python programs for class first year and इस lecture series में हमने number of question discuss किए हैं। अब हमारा next question ये है कि जो एक series दे रखी है इसका हमें sum display करना है, ठीक है। अब ये जो series हमारी दे रखी है इसके जब भी कोई series का question आता है हमें पता है more than one terms होंगे series में, तो हमें यहाँ पर loop लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपको क्रैक करना है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या, अगर सीरीज में कोई वेरिएबल्स हैं तो उन वेरिएबल्स को इनपुट कराना होगा। खुद ही क्वेश्चन क्या रखा होगा कि एक्स और एन इनपुट कराओ और सीरीज के सम को डिस्प्ले करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीरीज में एक जनरल टर्म बनाना कि सीरीज में कौन सी वेरिएबल्स के फॉर्म में ऐसा टर्म बनेगा जिसमें मैं वैल्यूज आई की रखता जाऊं और मुझे सीरीज का हर एक टर्म मिल जाए। तो पहले सिमिलरिटी देखो सीरीज में क्या है, यहां एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो यहां जो ये चीज चल रही है ये फैक्टोरियल का सिंबल है, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है या नहीं मैं बता दूं, जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर के लिए, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना होता है उस नंबर को 1 से लगाकर उस नंबर तक हर एक नंबर को लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्टेंट आएगा दिस कॉल फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर। मतलब 5 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा 120, इस तरीके से। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल ऐसे निकलता है, फाइन। अब यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो सीरीज का है वो ये है कि आपको ये सीरीज का सम करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि सीरीज में पहली बात तो क्या, यहां पर ये 2 का फैक्टर 3 का, लेकिन यहां कुछ नहीं है, तो इसको पहले इसके बराबर मिलाते हैं, सिमिलरिटी मिलाते हैं। क्या, x की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। आप कहते हो सर आप अपने आप से कैसे ये ऐड कर सकते हो, इसलिए ऐड कर सकते हैं कि किसी की भी पावर अगर 1 करोगे तो उसकी वैल्यू वही होती है, और 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है। क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 के लिए क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा और उस नंबर मतलब 1 तक ही चलेगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए हम यहां पर नीचे क्या कर सकते हैं, x में 1 का फैक्टोरियल भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर x की पावर 1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलरिटी आ गई सीरीज में, ठीक है। कि अब जनरल टर्म क्या बन रहा है, अगर जनरल टर्म देखें तो आप i की वैल्यू बढ़ाते जाओ। जैसे i की वैल्यू मतलब सीरीज के 4 टर्म चाहिए, n की वैल्यू 4 है, मतलब मुझे सीरीज के 4 टर्म चाहिए। तो i कितना चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, ठीक है। अब i की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ऐसा टर्म बताओ जिसमें मैं i की वैल्यू रखता जाऊं, मुझे सीरीज का हर एक टर्म मिले। क्या होगा, x की पावर i अपॉन फैक्टोरियल ऑफ i, बताइए यही तो होगा। अब देखो i की वैल्यू 1 रखो तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1, x की वैल्यू 2, i की वैल्यू 2 रखो तो देखो क्या होगा, x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, ठीक है। अब ये लिखा कैसे जाएगा, तो x की पावर i तो x एस्ट्रिक i से लिख दिया जाएगा। प्रॉब्लम इसकी भैया ये i का फैक्टोरियल कैसे लिखें, हमने कहा i का जो फैक्टोरियल है वो लिख नहीं सकते, इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि i जो आपका आ रहा है उसका पहले फैक्टोरियल निकालो फिर इसमें पुट करो। मतलब f में पहले i का फैक्टोरियल निकालो फिर इस जगह पुट करो, देन पूरा सम क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो इसलिए यहां पर फैक्टोरियल का लॉजिक देखो, बोर्ड ने अलग से नहीं कहा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताओ क्लास फर्स्ट ईयर में। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया फैक्टोरियल इसके अंदर यूज हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में इवन ऑड ऐड यूज करा रहे थे, इसमें देखो फैक्टोरियल यूज करा रहे हैं। ये होती है स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आप बच्चों को अलग से क्वांटिटी नहीं दे रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, लिमिटेड दिया लेकिन क्वालिटेटिव दिया। ओके, तो अब देखो यहां पर हमें फैक्टोरियल समझना होगा क्या होता है, तब हम इस सीरीज को क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो अगर मान लो किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है हमें, ठीक है, तो हमने क्या किया, f इक्वल टू 1 ले लिया बाय डिफॉल्ट। जैसे सम के लिए 0 लेते हैं कि उसमें चीजें जुड़ जाएंगी, तो प्रोडक्ट जब करना होता है, मान लो 5 का फैक्टोरियल है तो 1 पे 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5, तो एक f वेरिएबल स्टोर करना है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 1 ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। तो 0 में कुछ ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सम में 0 लिया था, उसी में सब कुछ ऐड कराते गए थे। और 1 पे कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए f बराबर 1 ले लिया। मान लो n का फैक्टोरियल निकालना है तो f बराबर 1 ले लिया। फॉर i इन रेंज क्या होगा, देखिए मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1,6 दे देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5 का निकालना है तो 1 से लेके 5 तक नंबर चाहिए होंगे। मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। तो n के लिए n तक जाना होगा 1 से लेकर, और आपको पता है रेंज फंक्शन कहता है कि 1 से लेकर जहां तक एंड वैल्यू दोगे उससे कम तक चलूंगा। तो इसका मतलब अगर 6 दूंगा तब जाके 5 तक वो चलेगा, ठीक है। तो अगर i का केस होगा तो रेंज में क्या होगा, 1, i प्लस 1 हो जाएगा, है ना। कि i का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से i प्लस 1 तक जाना होगा, ठीक है। तो i इन रेंज 1,6 कर दिया, 5 के फैक्टोरियल के लिए। अब क्या करेंगे, लूप के अंदर आ जाओ, f इक्वल टू क्या होगा, f इंटू i कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा भैया जैसे सीरीज का सम करने के लिए सम बराबर सम प्लस जनरल टर्म्स को सम में ऐड करा रहे थे, इसीलिए
जो भी आई की वैल्यूज है उनको अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करना होगा, f बराबर f इंटू आई करना होगा। तो इसलिए क्या होगा, f इंटू आई का मतलब क्या है, आई जो है सब f में मल्टीप्लाई होती जाएंगी और लास्ट में रिजल्ट में क्या होगा, f में हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। किस चीज का, आई की जो वैल्यू होगी। और आई की वैल्यू क्या होगी, जो भी जिस नंबर का फैक्टर निकालना है वो वैल्यू यहां पर आई की आएगी आई प्लस वन के फॉर्मेट में, और यहां पर f उसका क्या निकालेगा, फैक्टोरियल निकाल देगा। तो इतना लॉजिक जो है वो हमें सीरीज में लेकर चलना है, इसीलिए मैंने आपको सीरीज के बाहर ही एक्सप्लेन कर दिया। वरना क्या होगा, मैं सीरीज समझाऊंगा, उसमें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन जो उनको मैं क्लियर करूंगा, आप उसके अंदर फैक्टोरियल समझना चाहोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि फैक्टोरियल तो अलग टॉपिक है कि भाई फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैसे निकलता है। f बराबर 1 ले लिया, i इन रेंज 1 कॉमन नंबर चला दिया और f में f इंटू आई कर दिया, इससे i क्या होगा, f में मल्टीप्लाई होता जाएगा और लूप से बाहर आके प्रिंट हमने f कर दिया, इससे f में क्या होगा, आपका किसी नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। मान लो जैसे यहां पर आपने करोगे तो यहां ये 4 लाइन रन कराओगे तो आपको 120 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 1 से लेके 5 तक लूप चलेगा आपका, ठीक है। तो आपको 5 का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल का लॉजिक, नोट कर लो, समझ लो अच्छे से कि फैक्टोरियल के लिए f बराबर 1 लेते हैं, i इन रेंज चलता है 1 कॉमा कहां तक, 1 कॉमा जिस नंबर का i का फैक्टोरियल है तो i प्लस 1 तक लूप चलेगा, समझ गए। ये हो गया, और f बराबर f इंटू आई। अब देखो i यहां यूज कर चुके हैं, ठीक है, तो यहां पर i यूज हो तो यहां j कर लो, तो f इंटू j कर देना यहां पर, समझ गए, क्योंकि यहां पर i यूज कर रहे हैं, मान लो यहां पर i प्लस 1 तक लूप चल रहा है तो यहां वेरिएबल j यूज कर लेना, अपना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और f इंटू j, तो ये 4 लाइनें हैं फैक्टोरियल के लिए, इनको हम यूज करने जा रहे हैं सीरीज के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप कि इतना इंट्रोडक्शन फैक्टोरियल सफिशिएंट है, बाकी रन करा के देखोगे तो ज्यादा क्लियरेंस आएगी, ठीक है, ओके। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में अगर आप सबको समझना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया अगर आप चाहते हो वो आपको केवल यहां मैं दे सकता हूं, ओके। चलो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए क्या करें, x और n एंटर करना होगा, तो x बराबर क्या किया हमने, थोड़ा ऊपर कर दें स्पेस मिल जाए, x इक्वल टू क्या किया, आई एन टी, इनसाइड अ ब्रैकेट क्या होगा, इनपुट, ठीक है, एंटर x, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ x, आप पूरा मैसेज दे देना। फिर n इक्वल टू क्या होगा, आई एन टी, n में क्या है, n में आपका टर्म्स है, कितने टर्म्स एंटर करने हैं सीरीज के, इनपुट एंटर टर्म्स, ठीक है। तो ये मैसेज दिया मैंने, ठीक, दो ब्रैकेट बंद कर दिए, x और n इनपुट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सीरीज का सम करना है तो सम बराबर 0 ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर लूप लगाया, सीरीज के n टर्म का सम करना है तो फॉर i इन रेंज, क्या कर रहे थे सीरीज में बताइए जरा, अगर मान लो सीरीज के 4 टर्म चाहिए, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू तो आपको मान लो n की वैल्यू मान लो 4 दी, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 कॉमा n प्लस 1 चलाएंगे ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही हो प्लीज इसको पहले आप थोड़ा रन करा के चेक कर लो कैसे ये चीज हो रही है। मैं आपको थ्योरली समझा रहा हूं कैसे हो रहा है। देखो n की वैल्यू मान लो मैंने कि मुझे 4 टर्म चाहिए सीरीज के, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू मान लो मैं 4 दूंगा, तो ये क्या बनेगा, 1 4 प्लस 1 5, बताइए। तो रेंज के अंदर 1 5 आएगा। तो रेंज फंक्शन कहता है यहां से होती है शुरुआत, ठीक, और इससे मैं एक कम तक चलाता हूं, इसका मतलब इस रेंज से वजह से इस i की वैल्यू क्या क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। तो यही तो मुझे चाहिए, अगर मैं n की वैल्यू 4 दे रहा हूं तो 1 2 3 4 टर्म चाहिए, तो इसीलिए यहां पर n प्लस 1 लिखना पड़ेगा, तभी 1 प्लस 5 आएगा और तभी n की वैल्यू 4 पर ये 4 टर्म आपको मिल पाएंगे, समझ गए। इसलिए ये हो गई आपकी कितने टर्म्स तक लूप चलेगा, ठीक, अंदर आ गए, ठीक है। i की वैल्यूज क्लियर है। अब i की जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग x की पावर i तो नॉर्मली बन जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन i का फैक्टोरियल नीचे कैसे आएगा, तो पहले i का जो i की वैल्यू 1 आ रही है उसका पहले फैक्टोरियल निकाल लो, फिर जनरल टर्म बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, अंदर आ गए फॉर लूप में, देखो क्या करेंगे, f इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है, अभी तो बताया था फैक्टोरियल लॉजिक, क्या f इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, किसका फैक्टोरियल निकालना है, i का, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर लूप लगाया, j, क्योंकि i यूज कर चुके तो j वेरिएबल यूज कर रहे हैं, j इन रेंज क्या निकाल रहे हैं, 1 से लगाओ और कितना i प्लस 1 तक चलाएंगे। जैसे n टर्म चाहिए था तो n प्लस 1 तक लूप चलाया था, क्योंकि 1 से शुरुआत हुई ना बेटा। वैसे अगर i का फैक्टोरियल निकालना है तो i प्लस 1 तक जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, j जो आपका होगा, जो भी i की वैल्यू है, ठीक है, 1 से लगाकर उस वैल्यू तक आपको j की वैल्यू j मिलेगा। जैसे मान लो i की वैल्यू क्या है, 4 है मान लो, तो 4 प्लस 1 क्या हुआ 5, तो ये बना 1 5, और 1 5 का मतलब क्या है, j में आपका 1 से लेकर 4 तक वैल्यू आएगी। तो अब क्या होगा, जो भी आपकी वैल्यू j की आएगी लूप के अंदर आके f बराबर f इंटू j कर लो। इससे क्या होगा, इससे f में क्या होगा, अगर मैं आपसे मोटा मोटा पूछूं कि भैया ये स्टेटमेंट आपको क्या परफॉर्म करके दे रही है, तो आप ये कहोगे सर i में जो वैल्यू आ रही है ये 3 स्टेटमेंट f में उस i का फैक्टोरियल निकाल के दे रही है। क्या कहोगे, i में इन रेंज मान लो 1 n प्लस 1 है, तो i में पहले 1 आएगा, फिर i में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा एंड सो ऑन आएगा। तो i में जो आएगा
ठीक है, ये J1 से लेकर उस वैल्यू तक चलेगा और फिर वो J आपस में F में मल्टीप्लाई होगा, लूप से बाहर आके F में उस I की वैल्यू का फैक्टोरियल आएगा। इतना समझो इसको मोटा मोटा कि I में जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल F में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ, लूप चला I से लेकर कितने टर्म्स तक, ठीक है, I की जो वैल्यू है F में उसका फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सम करना है हमको, किसका, सम इक्वल टू सम प्लस, ठीक है, क्या सम करना है, ऊपर है x की पावर i, तो ये तो हमारा पहले ही बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना बॉल करने की जरूरत थी, x की पावर i डिवाइड बाई क्या करना है, f। इस f के चक्कर में इतना लॉजिक हमें ऐड करना पड़ा, क्यों, क्योंकि सम करना है सीरीज में, x की पावर i तो ऊपर चल रहा है और हर x की पावर i में उसी i का नीचे फैक्टोरियल चाहिए, तो i का फैक्टोरियल का कोई हमारे पास फंक्शन नहीं है बिल्ट इन, कि हम फैक्ट ऑफ i लिख दे, है ना, तो i का फैक्टोरियल हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। तो हम i की वैल्यू जो है उसमें वो वैल्यू लेकर अंदर आएंगे, पहले उस i की वैल्यू का f में फैक्टोरियल निकालेंगे और वो फैक्टोरियल यहां पुट करेंगे, i की वैल्यू पुट करेंगे, वो जनरल टर्म सम में ऐड होगा और फिर लूप ऊपर जाएगा, क्या होगा, i की वैल्यू बदलेगी, बाय डिफॉल्ट फिर से f में 1 आ जाएगा, तो फिर से उस पहले i का फैक्टोरियल निकलेगा, फिर वो i नई यहां पुट होगी, उसका फैक्टोरियल यहां पुट होगा, फिर ऊपर जाएगा और ये प्रोसीजर चलता रहेगा और सीरीज के सम्स आपके हो जाएंगे। फिर जब लूप से बाहर आओगे तो इस इंडेंटेशन पे क्या करोगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट क्या, सम ऑफ सीरीज इज या सम इज, आप छोटा मैसेज में दे रहा हूं कॉमा, सम को यहां पर डिस्प्ले कर दोगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये आपका इंडेंटेशन देखिए, प्रोग्राम का x है, फिर n है, फिर सम है, फिर फॉर है और फॉर के नीचे प्रिंट है, ठीक, और इस फॉर के अंदर ये पूरा पार्ट आपका है जी। पहले इतने लॉजिक से क्या हो रहा है, फैक्टोरियल निकल रहा है i का और वो फैक्टोरियल f में आ रहा है, तो x की पावर i अपॉन f जा रहा है, मतलब x की पावर i जो है उस i का फैक्टोरियल नीचे होना चाहिए, तो वही तो है, ये देखिए x की पावर i और इस i का फैक्टोरियल ये f जो निकाल रहा है वो यहां नीचे रखा गया। ओके, तो इस तरीके से आई थी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट हटा लीजिए, ये ब्रैकेट नहीं है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन ये सीरीज के बेटा समझ में आपको आए होंगे। अब इसके बाद सीरीज के क्वेश्चन यहीं तक थे क्लास फर्स्ट ईयर में। अब इसके बाद हमारे प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, तो इस तरीके से नंबर सारे क्वेश्चन है, देन हमारा स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, देन हमारा लिस्ट का क्वेश्चन है, फिर हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन है, टबल्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा ये पूरे जो बोर्ड के क्वेश्चन है हम कंप्लीट करेंगे। और आई होप कि जितना मैं समझ पा रहा हूं हायर को लेकर, मतलब बेसिक क्लास से लेकर हायर तक, बिकॉज ऑफ कि आई एम मास्टरेट, ठीक है, मेरे पास एमटेक डिग्री है, तो मैंने बेसिक भी देखा है भाई, बेसिक में पढ़ा रहा हूं, बेसिक भी देखा है, हायर में जहां तक जा सकता है कंप्यूटर वहां भी देखा है। ठीक है, तो पूरी अपनी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि आपका अगर पाइथन कोई समझना चाह रहा है, कोई पढ़ रहा है पाइथन, तो अगर ये प्रोग्राम फर्स्ट ईयर इंटर के जो क्लास के मैं ये सीरीज के प्रोग्राम बता रहा हूं इतना कोई कवर कर लेता है, तो ग्रेजुएशन लेवल तक उसको पाइथन में प्रोग्राम्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजिली सारे प्रोग्राम्स कवर कर लेगा। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।